एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंची। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जैसे ही आज हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी देन डू वॉच इट। उससे पहले मैं 11.1 और 11.2 और 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चंस को कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने कौन की वॉल्यूम को समझा था कि कौन की वॉल्यूम जो होती है वो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 πr² h। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। बोला जा रहा है ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखिए, हमें एक कॉन की डायामीटर दी गई है और उसकी डीप यानी हाइट भी दे दी, और हमसे कैपेसिटी पूछ रहा है और उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको आंसर को किलोलीटर में छोड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कैपेसिटी पूछी जाए हमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम। तो अभी आप भूल जाइए कैपेसिटी कन्वर्ट करना है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करने पर। तो आइए फटाफट से इस कॉन की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी हमें गिवन है। डायामीटर 3.5 है तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। ठीक है भाई। हाइट यहाँ पर हमारी है 12 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला, हमें पता है, अभी हमने समझा। वॉल्यूम ऑफ कॉन होती है 1/3 πr²h। नाउ अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 3.5/2 और उसका हमें स्क्वायर लेना है। इनटू हाइट यहाँ पर हमारे पास दी हुई है 12 मीटर। ठीक है। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो जितना भी ये डिवाइड हो पा रहा है इसे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 11 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 7 1 जा 7 5 जा 35 होता है, बट एक डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक डिजिट बाद डेसिमल होगा। तो फाइनली हमारे पास डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं बचा डिवाइड करने के लिए, और न्यूमरेटर में है 11 इंटू 0.5 इंटू 2। सबसे पहले जब हम 5 को 2 से करते हैं तो 10 आता है, लेकिन क्योंकि एक डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आ जाएगा। और अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरोस बचते हैं तो उसे लिखने का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर इज 11 मीटर क्यूब। सब कुछ मीटर में चल रहा है तो हमारा जो आंसर आया है वो भी मीटर में आया है जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ हमारे पास 3.5 भी है फिलहाल, तो 3.5 से और हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक मिनट, इस 11 को देखिए, आपको भी ध्यान रखना है कि कोई नंबर छूटे ना। तो यहाँ पर हमारा 11 आया था, आप सिंपली 35 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 35 35 583। अब डेसिमल तो है नहीं, हाँ डेसिमल एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए, और लगा दीजिए मीटर क्यूब। तो ये हमारी वॉल्यूम आ चुकी है इन मीटर क्यूब, बट द क्वेश्चन डिमांड्स कि आप आंसर को किलोलीटर में छोड़े। उसके लिए आपको ये छोटा सा कन्वर्जन याद रखना है जी। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, और 1000 लीटर मतलब 1 किलोलीटर। तो इसलिए 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। तो आपको यही लिखना है कि देखिए जी, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। तो हमें कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है 338.5 मीटर क्यूब। तो ये इक्वल होगा 38.5 इंटू 1 किलोलीटर, दैट इज 38.5 किलोलीटर। अब आप सोचेंगे कुछ भी तो नहीं था, बस मीटर क्यूब हट के किलोलीटर आ गया। तो जी हाँ, यही है इसका आंसर। ठीक है भाई। चलिए,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If diameter of base is 28 centimeter, find height of cone. देखिए सबसे पहले तो हमें जो दिया है आप वो लिखिए। हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको डायामीटर दे दी हमने। डायामीटर का हमने क्या लेना, हमें तो रेडियस चाहिए, तो आप डायामीटर से पहले तो रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर होगी रेडियस। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपको दिया क्या है, वॉल्यूम दी है। अब आप कुछ मत सोचिए, जो दिया है उसका ही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज और कुछ तो यहाँ यूज ही नहीं होगा। वॉल्यूम दी है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, सबसे पहले तो हमें दिया क्या हुआ है, 9856। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन होती क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। अब हमें कुछ नहीं, वैल्यूज को पुट करना है। पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और हाइट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। अब जितना हो सके पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे से सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे 3 से तो सॉरी कुछ भी नहीं जा रहा, नॉट विद 3, पर 7 1 जा 7 2 जा 14। अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो सारा जो नंबर्स है एच को छोड़ के जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आप इस साइड राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए। तो 9856 तो पहले से जम के बैठा है। 3 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना ऑपरेशन, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आके डिवाइड में चले जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें शुरू करना है, से जितना हो सके सिंप्लीफाई कीजिए। 2 से कर देते हैं जी, 2 4 जा 8 18, 2 9 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 6 उतार लिया 16, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से कर देते हैं, ये 11 पर जा रहा है। 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अच्छा जी, अब मेरा मन कह रहा है, चलो मन को छोड़ो, पहले से और कर देते हैं। 14 को 2 से 7, और ये 2 से जाएगा हमारा 2, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 2। अब ये 7 से जाएगा जी, हाँ 7 से जाएगा, आप करके देखिए जरूर जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, यहाँ देखिए ना 1 2 3 6 को हम 7 से कर रहे हैं, तो 7 1 जा 7 माइनस 53, 7 7 जा 49, और यहाँ हमारे पास बचा 46, ओ सॉरी यहाँ 2 है 2 है 2 है 42, 7 6 जा 42। तो देख लीजिए 7 से चला गया, तो फाइनली हमारे पास आया 176। ठीक है भाई, 176। और जब आप इसे 11 से करेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66। तो एच की वैल्यू हमारी 16 सेंटीमीटर है। और इसे मत भूलिएगा, जैसे मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, एच की वैल्यू 16 सेंटीमीटर नहीं, 16 इंटू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि आपको स्लैंट हाइट बतानी है इस कोन की, स्लैंट हाइट। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास यहाँ पर रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो हमारे कोन की हाइट है यहाँ पर हमारे पास 48, 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करनी है स्लैंट हाइट। तो हम क्या यूज करेंगे, हम रिलेशन यूज करेंगे। देखिए जब भी कोन में दो दी हुई है डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन पूछी जाए, हमेशा ये रिलेशन यूज किया जाता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कोन के अंदर ये तीनों मिलकर एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रही यहाँ पर कोन की हमारे रेडियस, ये रही इसकी हाइट, ये रही स्लैंट हाइट, और इन तीनों में यूज हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एल हमें फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू हमारे पास 48 है और आर की वैल्यू हमारे पास 14 है। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 48 का स्क्वायर होता है
48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, 2304, और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इसे कर दीजिए प्लस, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 3 4 1 5 और 2। अब एल की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर सामने जाकर अंडर रूट हो जाएगा। अब एल इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 100 है, इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो रूट से बाहर आएगा 5 इंटू 10, इसलिए 50 जो है सेंटीमीटर ये हमारी स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, अब बस एक चीज बची है निकालनी, वो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। रेडियस भी हमारे हाथ में है, हाइट भी हमारे हाथ में है, स्लैंट हाइट भी हमारे हाथ में है, और सी एस से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो आ जाइए मेरे साथ निकाल लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई है 22/7, रेडियस है हमारे पास 40, स्लैंट हाइट 50 आ चुकी है, 7 1 जा 7 2 जा, तो 22 इंटू 52 जा 100। सो द आंसर इज 2200। अब क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा, और यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। जी हाँ, सो यस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाती रहूं, हर चैप्टर के, हर क्वेश्चन के, हर पार्ट को कवर करूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कीप वर्किंग हार्ड। ओके, बाय।